Good morning, students. We have started the chapter online safety, and the topic today we are going to read is proper usage of passwords. How to properly use your password so that your personal information cannot be revealed, your personal information cannot be shared with anyone. So always use proper password. So let's start. Password is an essential and most important tool to protect your online account and hence it is important to keep it secure. आपका कोई भी ऑनलाइन अकाउंट है उसको जो है प्रोटेक्ट करने के लिए, सिक्योर रखने के लिए आप क्या यूज़ करते हैं? पासवर्ड. इट इज़ लाइक अ की टू ओपन द लॉक. जैसे आप घर पे जब भी आप कहीं बाहर जाते हैं तो व्हाट यू डू, यू लॉक योर हाउस. आप चाबी से अपने घर को लॉक करते हैं और चाबी को अपने पास रखते हैं. इससे क्या होता है, आपका घर जो है वो सिक्योर रहता है. जब आप जाते हैं कहीं बाहर तो आपको ये खतरा नहीं है कि कोई हमारे घर पे आके जो है वो कुछ किसी तरह का कुछ नेगेटिव होगा, बिकॉज यू हैव लॉक्ड योर whole house, you have locked your home properly and taken the key with you. The same way, to protect your online account you have to keep it secure by using the secure password. Since password gives entry to an online account, create a secure and strong password. कि ऑनलाइन अकाउंट को एंटर करने के लिए आपको पासवर्ड ज़रूरी है, बट ऑलवेज यूज अ सिक्योर एंड स्ट्रॉन्ग पासवर्ड. ठीक है, इज़ इम्पॉर्टेंट इन ऑर्डर टू कीप योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन सेफ. अगर आपने अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन सेव करनी है, ईमेल्स को प्रोटेक्ट करना है, फाइल्स को प्रोटेक्ट करना है, अपना कोई और इंपॉर्टेंट कंटेंट प्रोटेक्ट करना है कि कोई भी उसको ब्रेक ना कर सके, आपके अकाउंट से जो हैक ना कर सके, तो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, स्ट्रॉन्ग इनफ नॉट टू बी ब्रेक्ड बाय एनीवन. टिप्स कैसे, अब बात करते हैं टिप्स फॉर क्रिएटिंग स्ट्रॉन्ग पासवर्ड. नेवर यूज़ पर्सनल इंफॉर्मेशन सच एज योर नेम, बर्थडे, यूज़र नेम और ईमेल एड्रेस. कभी भी आप अपना नाम, बर्थडे क्या है, या आपका यूज़र नाम या ईमेल एड्रेस जो है वो शेयर ना करें. दिस टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन इज ऑफन पब्लिकली अवेलेबल विच मेक इट ईजियर फॉर समवन टू गेस योर पासवर्ड. इससे जो है वो गेस लग जाता है कि आपका पासवर्ड क्या हो सकता है. यूज़ अ लॉन्गर पासवर्ड. जब भी आप पासवर्ड डालते हैं एटलीस्ट 6 डिजिट्स या 8 डिजिट्स कैरेक्टर लॉन्ग पासवर्ड डालें. ठीक है, और डू नॉट यूज़ द सेम पासवर्ड फॉर ईच अकाउंट. अगर आपके अलग अलग अकाउंट्स हैं तो हर अकाउंट्स के लिए पासवर्ड्स जो हैं वो अलग रखिए, चेंज कीजिए, ताकि जो एक ही पासवर्ड को कोई भी गेस ना कर सके. कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज, ऑलवेज नंबर, सिम्बल्स, अल्फ़ाबेट्स, ये सब यूज़ करके आप अपना सिक्योर पासवर्ड बनाइए. नो वर्ड्स फ्रॉम डिक्शनरी, प्रॉपर नाउन्स और पर्सनल इन्फॉर्मेशन. अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं डालिए. जैसे पासवर्ड में अपना नाम, या कई क्या करते हैं अपना डेट ऑफ बर्थ रख देते हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल विवेक 1992. तो क्योंकि वो इस तरह के पासवर्ड जो हैं वो गैस करना बहुत इजी हो जाते हैं. सो ऑलवेज यूज़ अ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड. रैंडम कॉम्बिनेशन. पासवर्ड में इंक्लूड अ मिक्स ऑफ अपर केस, लोअर केस, नंबर एंड स्पेशल कैरेक्टर्स. अपर केस का मतलब क्या होता है, लोअर केस का मतलब क्या होता है. सबसे पहले तो ये आप समझिए, अपर केस मीन्स ऑल द अल्फ़ाबेट्स इन कैपिटल लेटर्स, लोअर केस मीन्स ऑल द अल्फ़ाबेट्स इन स्मॉल लेटर्स. ओके, सो दैट अब बाद में ये ना सोचें कि अपर केस और लोअर केस तो हमें बताया ही नहीं. ठीक है, सो अपर केस क्या होता है कि जितने भी आपके अल्फ़ाबेट्स हैं वो कैपिटल्स में होते हैं, लोअर केस में जितने भी अल्फ़ाबेट्स होते हैं वो स्मॉल में होते हैं. ठीक है, तो अब इस तरह से मिक्स पासवर्ड जो है वो क्रिएट कीजिए. कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन. कॉन्फिडेंशियल मीन्स कि जो भी आपकी इंफॉर्मेशन है उसको आप कॉन्फिडेंशियल रखिए, सीक्रेट रखिए. ऑलमोस्ट ऑल ऑफ यू हैव अकाउंट्स ऑन सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स जैसे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम. ठीक है, इन सब में आपके अकाउंट्स होते ही होते हैं. टू स्टे इन टच विद योर फैमिली, फ्रेंड्स एंड कलीग्स. नो डाउट यू पोस्ट योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन, पिक्चर्स डालते हो, ऑडियोज़, वीडियोज़ डालते हो विच मे बी वल्नरेबल एज हैकर्स में स्टील दी इन्फॉर्मेशन. वल्नरेबल है मीन्स कि एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो रहा है, तो कोई भी हैकर जो है वो उसको मिसयूज़ कर सकता है रॉन्ग रीजंस के लिए. और यार कई बार तो ऐसा होता है कि आपसे किसी तरह से कोई चीज़ लेने के लिए भी है वो जो आपको ब्लैकमेल कर सकता है. दस देयर इज़ ए स्ट्रॉन्ग नीड टू कीप योर इन्फॉर्मेशन पोस्टेड ऑन सोशल नेट वेबसाइट्स. जिससे जब भी आप सोशल नेटवर्क पे, साइट्स पे, अपनी वेबसाइट पे जब भी कोई इन्फॉर्मेशन जो है वो पोस्ट करते हैं तो इसलिए आपको वो इन्फॉर्मेशन जो है
देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग नीड टू कीप द इंफॉर्मेशन पोस्टेड ऑन द नेटवर्किंग वेबसाइट सेफ रखिए उसको. Some websites ask you to turn on GPS location. You can be traced easily or post on your personal information can be misused by competitor. कई बार ऐसा होता है कि कई आपको बोलते हैं कि जब भी कि टर्न ऑन योर GPS लोकेशन, कि आपकी जो GPS की लोकेशन है उसको ऑन कीजिए. इससे भी क्या है, आपको मिसयूज़ किया जा सकता है आपको. Social networking websites are owned by private companies which can access all the information that you post on website. अब social networking जो websites हैं वो private companies own करती हैं, वो आपकी information को जो भी आपने post किया उसको देख सकती हैं. These are chances that these companies may sell the information data to third party advertisers. अब वो ऐसा भी हो सकता है कि आपकी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, डाटा है, कोई इंपॉर्टेंट कंटेंट है, कोई पिक्चर्स हैं, वीडियोज़ हैं, वो किसी और के साथ शेयर हो जाए या वो थर्ड पार्टी को शेयर कर दे. वाइल ई कॉमर्स प्रोवाइडिंग न्यूमरस बेनिफिट्स सच एज यू डू नॉट नीड टू गो आउट ऑफ योर हाउस टू बाय और सेल. लेकिन जो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स है उसका फ़ायदा भी है, आपको घर से बाहर जाना नहीं पड़ता चीज़ भेजने के लिए, खरीदने के लिए. यू कैन ईजिली डू ट्रांजेक्शन फ्रॉम होम. घर बैठे बैठे आप ट्रांजेक्शन्स कर सकते हो. इसका बेस्ट एग्जाम्पल था जैसे आप वेबसाइट जैसे आपकी अमेज़ॉन होगी, फ्लिपकार्ट से सामान मंगाते हो, आप कैश ऑन डिलीवरी की जगह कई बार आप ऑनलाइन पेमेंट भी कर देते हो. घर बैठे बैठे आप प्रोडक्ट्स को सिलेक्ट भी कर रहे हो और आपको वो प्रोडक्ट डिलीवर भी हो रहा है. ठीक है. You can easily do transactions from home. Many websites such as Flipkart, Amazon, Quickworm, Big Basket, etc. You can either buy or sell products. जो मैंने अभी आपको बताया. The selling or buying goods online is known as e-commerce. तो e-commerce क्या है, मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया है. इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स. इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स मीन्स इलेक्ट्रॉनिकली बिजनेस, selling and buying of products online. E-commerce from transactions require electric fund transfer, supply chain management, internet marketing, online transaction processing, electronic data interchange, etc. अब ई-कॉमर्स को ट्रांजेक्शन के लिए क्या क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र चाहिए, सप्लाई चेन चाहिए, इंटरनेट मार्केटिंग चाहिए. ठीक है, जिसकी वजह से वो सेल और बाय जो है प्रोडक्ट्स कर सकते हैं. तो इसलिए बेटा जब भी कभी आप किसी भी वेबसाइट को विज़िट करते हैं, सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट को, डोंट यू शेयर योर वेरी मच पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऑन दैट. और एंड इफ़ यू आर शेयरिंग देन यूज़ द स्ट्रॉन्ग पासवर्ड दैट कैन नॉट बी ब्रेक्ड. ठीक है, तो आप इसका ध्यान रखिए. प्रॉपर यूसेज ऑफ पासवर्ड क्या है उसको अच्छे से पढ़िए. कॉन्फिडेंशियलिटी क्या है इन्फॉर्मेशन की उसको पढ़िए, समझिए और कोशिश कीजिए कि डे टू डे लाइफ में भी आप इन चीज़ों का ध्यान रखें ताकि किसी भी तरह के ब्लंडर से, किसी भी तरह के हैक से आप बच सकें. हैव अ गुड डे.